बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं आयशा सोहेल आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ चिकन पोटैटो स्नैक्स बनाने की रेसिपी के साथ। रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही इजी वे में हम इन्हें तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ एक अदद बाउल के अंदर 2 कप मैदा ले लिया है। डो जो है वो आप अक्सर स्किप कर देते हैं, इसलिए हमारी चीज़ जो है वो अच्छे से नहीं बनती। एक एक स्टेप को फॉलो किया करें। 1 चम्मच इसमें मैंने नमक डाला है और 3 चम्मच जो है वो इसमें मैंने घी के ऐड कर दिए हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। घी को अंदर मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तब जो है वो हम इसके अंदर जो है वो दूध या गर्म पानी के साथ भी आप गूंद सकते हैं। किसी भी चीज़ के साथ अच्छे से जो है वो इसे गूंद लेना है। यहाँ मैंने दूध इस्तेमाल किया है, नीम गर्म दूध मैंने इस्तेमाल किया है। तो इससे ये होगा कि जो हमारी डो है वो काफ़ी जल्दी जो है वो बन जाती है और अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। तो देखें इस तरह से मैंने डो को जो है वो निकाल लिया है बाहर बोर्ड के ऊपर, और इसे जो है वो हाथ से मुक्की देकर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो हम गूँधेंगे, जैसे हम आम आटे को गूँधते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है वो हम इसे ऐसे ही गूँधेंगे ताकि जो हमारी डो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और आपके हाथों में खुद से महसूस होने लगेगी कि डो जो है वो नरम हो चुकी है। जी, तो ये देखें इस तरह से मैंने इसका पेड़ा बना लिया है। तो इसे हमने रेस्ट देनी है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। आप इसे जो है वो किसी शॉपर वगैरह में डालकर भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिब्बे के अंदर इसे रखकर ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है ताकि जो है ये हमारी डो जो है उसके ऊपर सिकड़ी ना बने। तो चलते हैं, हम स्टफिंग तैयार करनी है। हमने स्टफिंग तैयार करने के लिए पैन में मैंने घी डालकर उसके अंदर प्याज मैंने ऐड कर दिए हैं। प्याज को जो है वो हमने थोड़ा सा नरम करना है, ब्राउन वाली साइड पे नहीं लेके जाना, हमने जस्ट इसको थोड़ा सा नरम करना है। नरम करके साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। हम तकरीबन 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल्ड चिकन। चिकन मैंने बॉयल करके अच्छे से इसके रेशे बना लिए थे, तो वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। जी, तो अब इसके अंदर जो है वो हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड किया है और 1 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें जो है मैंने हल्दी और गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर दिया है ताकि जो है वो चिकन की स्मेल ना आए इसमें से। तो साथ इसमें जो है वो मैंने सूखी मेथी हाथों पे मसल कर डाल दिया। थोड़ा सा दूध डालकर जो है वो इसे अच्छे से पकाएंगे। तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट तक इसे पकाना है इसी तरह से। तो देखें बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो है वो स्टफिंग तैयार होगी। जी, तो देखें पका लिया है मैंने अच्छे से इसे। अब इसके अंदर जो है वो हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड करेंगे खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए। इससे जो है ना ये कोई किसी भी चीज़ में आप इसे ऐड करें तो उससे जो है बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक आती है। तो तकरीबन इसे डालकर 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो हमने दूध डाला था वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए और ये हरी मिर्च और हरा धनिया जो है वो भी अच्छे से इसके अंदर पक जाए। तो ये देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट इसने लिए हैं। तो देखें ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये गल चुकी है हर चीज़। तो अब मैंने आँच नीचे बंद कर दिया, स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख दिया। तो अब जो है हम देखते हैं कि डो जो है वो हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है, वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसके जो है वो मैंने तकरीबन 4 पीस किए हैं। इसके अंदर से 1 पीस मैंने लेकर उसकी जो है वो इस तरह से इसे हाथों के ऊपर जो है वो अच्छे से प्रेस किया है और फिर इसकी जो है वो हम रोटी बेल लेंगे। इस तरीके से जो है वो बहुत ही सिंपल वे में जो है मैंने इसकी एक नॉर्मल साइज़ की रोटी तैयार की है। तो इसको जो है वो आपने कट कर लेना है इस तरह से, जैसे हम किसी भी पिज़्ज़े के जो है वो 8 पीसेस करते हैं, इस तरह से जो है वो हमने इसे कट करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है। स्टफिंग ठंडी हो चुकी थी तो इसके अंदर मैंने बॉयल्ड 1 अदद आलू ऐड कर दिया और साथ ही उसमें जो है तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने कॉर्न स्टार्च के ऐड किए हैं, जिसे हम कॉर्न फ्लोर भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर इसे मिक्स कर लेना है। ये इसलिए हमने इसके अंदर डाला है ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो स्टफिंग जो बाहर नज़र आ रही होगी ये फ्राई होते वक्त अंदर खुलेगी नहीं और बहुत अच्छे तरीके से जो है ये हमारा रोल फ्राई होगा। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसका छोटा सा रोल बना लिया है और इसी तरह से ये जो मैंने पट्टियाँ तैयार कर ली थी एक एक पट्टी के ऊपर रखेंगे और रोल वाली साइड से ही पकड़कर हल्का सा इसे ऐसे रोल करते जाएंगे। तो ये देखिए प्यारा सा जो है खूबसूरत सा स्नैक्स का डिज़ाइन हमारे पास आ गया। बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये जितने सिंपल हैं देखने में खाने में उतने ही टेस्टी और उतने ही मज़ेदार हैं। जी, तो ये देखें मैंने इस तरह से ये सारे स्नैक्स जो हैं ये रेडी कर लिए हैं। बहुत ही आसान ये रेसिपी है, अगर आप बनाना चाहें तो आप मिनटों में इसे तैयार कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए जो है वो मैंने
घी जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था और बहुत कम घी मैंने इसमें डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, इन्हें डीप फ्राई नहीं किया जी। तो ये देखें इस तरह से मैंने जो है वो तकरीबन ये 2 से 4 मिनट लेंगे, तो बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इन्हें फ्राई किया। तो ये इन्हें निकाल कर डिश आउट कर लेंगे। तो मैंने जो है वो इन्हें निकाल लिया। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल रेसिपी मैंने आज आपके साथ इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी शेयर किया। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ये रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। न्यू वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त।